हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है किंग रिसर्च एकेडमी में। गाइस, मैं आज लेके आया हूँ एक नई सीरीज़, एक नया एपिसोड जिसमें मैं आपको टेक्नो फंडा एक पर्टिकुलर स्टॉक्स के बारे में बताने वाला हूँ। यानी कि टेक्निकल एनालिसिस एंड फंडामेंटल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस उतनी जितनी आपको ज़रूरत है, और टेक्निकल एनालिसिस जो किंग रिसर्च देखता है। आपको पता है कि हमारे टारगेट्स किस तरीके से काम करते हैं, आपको पता है इस तरह के स्टॉक्स जो बड़ी लंबी अवधि के लिए हम लोग देते हैं, इसके ROI जो होते हैं मोर देन 100% के ऊपर होते हैं। राइट। सो गाइस, क्या आप इंटरेस्टेड हो ऐसा स्टॉक के बारे में जो कम से कम आपको 100 से 200% का ROI देगा? इफ़ यस, तो आपको ये वीडियो मेरा जरूर देखना चाहिए, और इस वीडियो के माध्यम से आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। ये वीडियो में आपको टेक्निकल एनालिसिस में आपको सिखाने वाला हूँ, चार्ट पैटर्न्स में आपको सिखाने वाला हूँ, फंडामेंटल एनालिसिस में आपको सिखाने वाला हूँ। बहुत ही आसान शब्दों में सिखाऊंगा, मैं ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना चाहता। तो चलिए स्टार्ट करें वीडियो को। आइए, आने से पहले एक लाइक जरूर ठोक देना। थैंक यू। तो मेरा नाम हरिंदर साहू, मैं सभी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हूँ। गाइस, मैं अपनी रिसर्च 14 साल का एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ इस वीडियो के माध्यम से शेयर करता हूँ। एक लाइक तो बनता है दोस्त, थैंक यू। चलिए, एक स्टॉक एक स्टॉक जो कि एक महीने में 65% की रैली दी है, 3 मंथ्स में 108% की रैली दी है, एक साल में 189% की रैली दी है, 6 महीने में 55% की रैली दी है। तो ऑलमोस्ट 200% की रैली एक साल में देने के बाद क्या इसमें दम और है? क्या इसमें और दम बचा है? यस गाइस, मार्क माई वर्ड, बुल कभी महंगा नहीं हो सकता, बियर कभी सस्ता नहीं हो सकता। कमेंट सेक्शन में बताना एग्री हो या नहीं हो। तो चलिए, ये स्टॉक कुछ कोई नहीं, आप ही का एक्सचेंजिंग इंस्पिरेशन इनोवेशन स्टॉक है, जिसके बारे में मैं आपको ले चलता हूं। पहले जान लेते हैं कंपनी के बारे में। अबाउट द कंपनी वी विल डिस्कस। ये जो इंडस्ट्री है, ये BPO एंड KPO की इंडस्ट्री है। सेक्टर की बात करूं तो सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज में IT इज ऑलवेज रॉक स्टार। जब भी मार्केट में जरूरत पड़ी है, IT ने बूम दिया है। और IT का स्टॉक, एक हिडन लॉजिक दूं, जब जब IPO आता है IT का, कभी उसको मिस नहीं करना। IT का IPO सबसे पहले जाके पकड़ लेना, क्योंकि IPO IT सेक्टर का हमेशा रॉकेट बनता है, हमेशा बूम करता है। मार्क माई वर्ड, उठा लो जितने IPO के सेक्टर्स हैं और देख लेना, आप खुद समझ जाओगे। एनीवे, तो क्या करती है कंपनी? एक्सचेंज सॉल्यूशन लिमिटेड एंगेज इन बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग का इनका मेन काम है, यानी कि बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विसेज ये देती है। द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज ऑफर्ड बाय द कंपनी इंक्लूड्स ITO। द कंपनी कोर ऑफरिंग रेंज स्ट्रेटेजिक कंसल्टिंग टू एप्लीकेशन सपोर्ट। राइट। अदर सर्विसेज में इनका क्या आता है? इंटीग्रेशन, कस्टमाइजेशन एंड यूजर सर्विसेज, ट्रेनिंग, डॉक्यूमेंटेशन, क्वालिटी एश्योरेंस, टेस्टिंग, लेगेसी एप्लीकेशन, माइग्रेशन। BPO जो मेन है इसका, द कंपनी इज बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। BPO का क्या है? डिवीजन स्पेशलाइजेशन प्रोसेसिंग कंसल्टिंग, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग, क्लेम एंड रिस्क मैनेजमेंट आउटसोर्सिंग। वाओ, वंडरफुल। राइट। और स्पेशलाइज ये किस में है? इंश्योरेंस में है, हेल्थ केयर में है, बैंकिंग में है, मॉर्टगेज में है, फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनीज में है, प्रोसेस कंसल्टिंग, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग, फाइनेंस एंड अकाउंटिंग, बैक ऑफिस सपोर्ट भी ये लोग देते हैं, क्लेम्स एंड रिस्क मैनेजमेंट सर्विसेज, इनबाउंड एंड आउटबाउंड भी ये लोग स्पेशलाइज्ड हैं। राइट। अगर मैं इनके मैनेजमेंट की बात करूं, चंद्रशेखर राव जी मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO है। बाकी के होल टाइम डायरेक्टर, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, ये सब चीज़ें मैंने आप लोगों के लिए नॉलेज के लिए दे दी है, मैनेजमेंट का जो लेवल है। अच्छा, अब इसमें बात करते हैं कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स की। हो गया क्या काम करती है, लेकिन नंबर्स क्या बोलते हैं वो भी समझ लेते हैं, जो कि फंडामेंटल एनालिसिस में आएगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट हमने खोला है, जिसमें जो सेल्स हो रही है, नोटिस करने वाली, ध्यान से समझिएगा। 2009 में 1193 करोड़ का इनका सेल्स होता था। ठीक है। लेकिन धीरे 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 लास्ट 3 4 5 6 7 8 9 ईयर से डिक्रीज हो रहा है। नोटिस किया? सेल्स इनके घट रहे हैं, और अभी अभी लास्ट क्वार्टर में 182 से 196, यानी कि ऑलमोस्ट 14 करोड़ की इनकी सेल्स इंक्रीज हो गई है इस क्वार्टर में। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, आप नोटिस करो मेरे दोस्तों, इसमें जो इंटरेस्ट है 39 धीरे 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 कम हो गया है। तीसरी चीज, नेट प्रॉफिट की बात करूंगा,
आप चेक करो जो नेट प्रॉफिट है मेरे दोस्त, कहीं ना कहीं नेट प्रॉफिट भी इनका माइनस से प्लस में कन्वर्ट हो गया है। लास्ट 3-4 साल से देखो, आपको समझ में आएगा, नेट प्रॉफिट प्लस में आ गया है। अर्निंग पर शेयर वो भी जो माइनस में था वो भी अब ग्रीन में हो गया है, राइट। तो दीज आर 4-5 पॉइंट्स जो कि आपको देखना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दिस मैं बैलेंस शीट की तरफ आता हूं। बैलेंस शीट में ज्यादा कुछ नहीं है देखने के लिए, लेकिन आप एक चीज देख सकते हो, बोरोइंग्स, कितनी बोरोइंग्स हैं, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। 3 करोड़ का बोरोइंग्स, कुछ बोरोइंग्स होता है क्या मेरे दोस्त, नेग्लिजिबल है, राइट। और इनका जो एसेट क्लास है वो आप देखो धीरे धीरे ये लोग एसेट्स को बढ़ा रहे हैं। आई मीन टू से आप नोटिस करो 259, 286, 150, 159, 220, 243, देखो इंक्रीज हो रहा है। 190, 188 यहां तक ठीक है। अब देखो 355, 412, 465 एसेट भी इनका इंक्रीज धीरे धीरे कर रहे हैं। जो अगर मैं टोटल एसेट्स की बात करूं, यू कैन चेक 4, ये देखो 315, 26, 86, 409, 412, 452, 468, 513, 573, 625 इंक्रीज हो रहा है इनका नेट एसेट्स से। एनीवे, अब मैं कैश फ्लो की बात करूं, सर मजे की बात, एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा क्यों ये कैश फ्लो बहुत पावरफुल होता है कंपनी के लिए। सर मान लो आपको कहीं मैं बोलूं कि आपको लेह लद्दाख जाना है, ठीक है। अब लेह लद्दाख, एक सेकेंड, सो गाइस आ जाइए, एक बहुत बढ़िया इंटरेस्टिंग एग्जांपल समझ लेते हैं कैश फ्लो के बारे में। अब ये कैश फ्लो क्यों इतना पावरफुल है, क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझ लेते हैं एक एग्जांपल के साथ। सपोज मैं आपको बोलूं आपको लेह लद्दाख जाना है और 2 भाई हैं हमारे, दोनों ब्रदर्स हैं, एक राम और एक श्याम। राम के पास 10,000 रुपये इन्वेस्टमेंट अमाउंट है और श्याम के पास 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट अमाउंट है। अब इन्वेस्टमेंट मतलब उसके पॉकेट में कैश पड़ा हुआ है। अब ये 10,000 इसके पास है, इसके पास 1 लाख रुपए। आप मुझे बताओ किसको तकलीफ नहीं होगी प्लान करने में, या फिर इमीडिएट बेसिस पे वो एक्शन ले सकता है और तुरंत लेह लद्दाख पहुंच जाएगा? कौन सा वाला? जिसके पास 1 लाख, यानी कि शाम जल्दी पहुंच जाएगा क्योंकि उसके पास फ्री होगा डिसीजन लेने में, क्योंकि उसका कैश पड़ा हुआ है 1 लाख रुपए। तो वो तुरंत के तुरंत इमीडिएट कैब बुक करेगा, इमीडिएट फ्लाइट पकड़ेगा, इमीडिएट टैक्सी बुक करेगा या इमीडिएट बाइक बुक करेगा और इमीडिएट लद्दाख पहुंच जाएगा। जिसके पास पैसा कम है उसको 10 बार सोचना पड़ेगा, हो सकता है उसको ग्रुपिंग करनी पड़ेगी, हो सकता है कुछ स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी, मतलब काफी तकलीफ होने वाली है। कैश आपके पास है, आप क्विक डिसीजन लेते हो क्योंकि आपको पैसा फेंकना है और तमाशा देखना है, राइट। क्विक डिसीजन होता है और कंपनी के पास इतना टाइम नहीं होता है क्योंकि इतना कंपटीशन होता है, आपको डिसीजन तुरंत लेने पड़ते हैं कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। तो इसलिए कैश फ्लो होना बहुत जरूरी है। तो देखो माइनस से धीरे 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 अच्छा खासा लास्ट कुछ सालों के अंदर 45, 42, 62, 69, 68 कैश फ्लो इनके पास बरकरार है। तो ये गुड न्यूज़ है इनके लिए भी। अच्छा, प्रमोटर 75%, मतलब नो चेंज, कुछ सालों से नो चेंज, ना बढ़ाया है ना डिक्रीज किया है प्रमोटर। एफआईज की बात करूं, एफआईज ने थोड़े से डिक्रीज किए हैं, लेकिन इतना टेंशन वाली बात नहीं है क्योंकि 0.20 से मतलब 20 फिर 24 कर दिया, फिर थोड़े से 20 कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा। डीआईज भी देखो थोड़े से गिरा रहे हैं, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग बात क्या है, कैश फ्लो देख सकते हैं जहां की आपका 62, 69, 68 अच्छा खासा रिजर्व लेके बैठे हैं, हाथ में पैसा लेके बैठे हैं, तो कि डिसीजन लेने में आपको इजी होगा, आसानी होगा। एक्सपेंशन करना हो, ग्रोथ करना हो, कोई डिसीजन R&D करनी हो, कुछ भी कर सकता है वो, राइट। एनीवे, अब शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की तरफ बात करते हैं। प्रमोटर्स देखो 75, 75, 75, 75 अनचेंज्ड, 75% होल्डिंग प्रमोटर्स लेके बैठे हैं। एफआईएस में थोड़ी सी गिरावट आई है इस क्वार्टर, थोड़ी सी गिरावट आई है, लेकिन अगर मैं बात करूं गाइस, पब्लिक ने भी पार्टिसिपेट करना चालू हुआ है। तो अगर एफआईज और डीआईज थोड़े से गिरावट हैं, लेकिन पब्लिक ने पकड़ लिया है हाथ, और जिसके साथ पब्लिक जनार्दन है वो स्टॉक तो रॉकेट बनेगा ही बनेगा, सिंपल सी बात, राइट। तो अब मैं कंक्लूजन की बात करता हूं। सो गाइस, अब मैं आप लोगों को लेके चलता हूं कंक्लूजन पे। ओवरऑल मैं क्या कहना चाहता हूं, और इसके बाद एक पावरफुल तुरुप का इक्का आप लोगों को दूंगा और फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ बात करूंगा। चलिए, तो स्टे ट्यून विद अस। कंक्लूजन ये है, 52 वीक हाई, ऊपर देखिए 52 वीक हाई पे बैठा ये स्टॉक एक्सचेंजिंग सॉल्यूशन। दूसरी चीज 440% का ROI 1.5 साल के अंदर इतना बना के बैठा है। इफेक्टिवली यूजिंग शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स का फंड अच्छे से यूटिलाइज करके लास्ट 2 ईयर से
इनकम जनरेट करना है, यानी कि ROE जनरेट कर रहा है और अच्छे से इंप्रूव कर रहा है। अच्छा, जो एसेट्स हैं इनके पास उसको भी अच्छे से यूटिलाइज करके EROA, उसको अच्छे से यूटिलाइज करके ROA, राइट, एसेट्स टू जनरेट प्रॉफिट इंप्रूव कर रहा है, वो भी लास्ट 2 ईयर से। कंपनी विथ जीरो डेट्स, जीरो डेट्स, जीरो डेट्स, ये बहुत अच्छी खबर है। और जीरो प्लेज शेयर्स, कोई शेयर्स इन्होंने प्लेज नहीं करें, ये भी एक गुड न्यूज है। अच्छा, आपको मैंने बताया, इन शॉर्ट बता रहा हूं दोबारा, सेल्स में लास्ट को 4, 5, 6, 7, 8 साल से डिक्रीज हो रहा था इनकी सेल्स, लेकिन लास्ट 1 और 2 ईयर से इनकी सेल्स में इंप्रूवमेंट हुआ और लास्ट क्वार्टर से इस क्वार्टर में 14 करोड़ की इंप्रूवमेंट है सेल्स में, यानी कि ये भी एक थम्स अप है। अब मैं बात करना चाहूँगा एक्सपेंशन एंड कैश फ्लो। जो एक्सपेंशन है और कैश फ्लो है वो मॉडरेट है, ओके, ना ज़्यादा हाई है ना ज़्यादा लो है, मॉडरेट बोलेंगे। प्रॉफिट एंड EPS बोथ आर इंक्रीजिंग, प्रॉफिट और अर्निंग पर शेयर वो भी मैंने आपको दिखाया, वो भी दोनों इंक्रीज हो रहा है। बोराइंग्स उनके नेग्लिजिबल है, ऑलमोस्ट कुछ 2, 3, 4 करोड़ के थे, राइट, वो कुछ ज़्यादा बड़े नहीं है। डेट फ्री कंपनी है, वो मैं बता चुका हूँ। एसेट्स आर स्लोली इंक्रीजिंग, वो भी मैंने आपको बता दिया। प्रमोटर्स इन्वेस्टमेंट इज स्टेबल, ये भी मैंने आपको बताया। और मजे की बात, पब्लिक इन्वेस्टमेंट इसमें पार्टिसिपेट कर रही है, पब्लिक अपना पैसा इसमें इन्वेस्ट कर रही है, ये जो है कंपनी के लिए गुड न्यूज़ है। और कंपनी डोंट पे डिविडेंड, ये एक ड्रॉबैक है, कंपनी डिविडेंड नहीं पे करती है, तो क्या पता फ्यूचर में पे करना चालू कर दे। इतने सारे एडवांटेज में कंपनी डिविडेंड नहीं पे करती है। कम ऑन गाइस, कम ऑन, ग्रो अप। 100% मार्क्स तो किसी के भी नहीं आते, 1-2 पॉइंट्स तो कट सकते हैं, राइट। सो अब मैं बात करूंगा प्रमोटर की तरफ जाने से पहले मैं आपको टेक्निकल एनालिसिस बताऊंगा और उसके बाद बताऊंगा इस स्टॉक में किस बड़े प्रमोटर की बड़ी क्वांटिटी इन्होंने रिसेंटली खरीदी है। स्टे ट्यून्ड विद अस। तो चलिए आइए सीधी, ये काट दियो, ठीक है, सीधे टेक्निकल एनालिसिस का चार्ट खोलेंगे फिर हम। सो गाइस आइए सीधे टेक्निकल एनालिसिस पे। सबसे पहले मैंने आप लोग के लिए लगाया मंथली चार्ट और आप देख रहे हैं एक हायर हाइज बना रहा है बार बार पैटर्न, एक और दूसरे मंथली ब्रेकआउट पे बैठ गया है। ये मंथली ब्रेकआउट इसने क्लोजिंग कर दी है। अब मैं अगर वीकली चार्ट पे देखूं तो देखो वीकली चार्ट पे भी एक अच्छा कप एंड हैंडल बन रहा है, ब्यूटीफुल पैटर्न कप एंड हैंडल वीकली चार्ट में। और इस कप एंड हैंडल की खासियत क्या होती है, जितना डेप्थ होता है इस कप में उतना बड़ा ये फ्यूचर में आपको टारगेट देने वाला होता है, यानी कि ऑलमोस्ट 80 पॉइंट की रैली का डेप्थ है इसके अंदर। तो ऊपर इस लाइन के ऊपर, इसको नेक लाइन बोलते हैं, इस नेक लाइन के ऊपर भी 80 पॉइंट्स की मिनिमम तो रैली देगा, मिनिमम रैली देगा। उसके ऊपर हो सकता है और 80 पॉइंट्स दे दे, राइट, वो बात की बात है, लेकिन मिनिमम 80 पॉइंट्स की रैली देगा ही देगा। अब इस स्टॉक को मैंने ऑलरेडी थोड़ा वीडियो बनाने में लेट हो गया हूँ, बट अगर आपने अभी तक टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, क्योंकि वहाँ पे मैंने एक्सचेंजिंग ऑलरेडी 111 रुपये पे आप लोग को बोल दिया था, बाई एंड सेट रिलैक्स, और 111 से मेड हाई 140 ऑलरेडी बना चुका है। अभी जो CMP चल रहा है 130 है, बाई एंड सेट रिलैक्स 130 पे भी आप बाइंग कर सकते हो, जो लोग पहली बार देख रहे हैं वीडियो को। और हम्बल रिक्वेस्ट है, नीचे जो कमेंट, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम है ना सर, वो ज्वाइन कर लेना, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मैं फ्री ऑफ कॉस्ट कॉल्स उस टेलीग्राम में ग्रुप में देता हूँ, जो कि आप फ्री में पैसा कमा के सीखने की तरफ बढ़ सकते हो, राइट। तो इस वीडियो के माध्यम से आप समझ में आ रहा होगा कि हमारा लर्न जो मोटो है, लर्न एंड देन अर्न है, किंग रिसर्च का मोटो। और गाइस एक ब्यूटीफुल कप एंड हैंडल आपको दिख रहा है वीकली चार्ट पे भी, और साथ ही साथ एक चीज़ और बनाएंगे। क्या बनाएंगे? ट्रेंड लाइन बनाएंगे। देखो कितना ब्यूटीफुल ट्रेंड लाइन है। अब इसमें मैं एक क्वेश्चन आपको देना चाहता हूं पर्सनली, एज आई एम सभी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। हो सकता है मेरे पास भी, ये डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, हो सकता है मेरे पास इसकी क्वांटिटी पड़ी हो, और यस मेरे पास क्वांटिटी पड़ी है। तो पैसा लगाना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर डिस्कस करने के बाद लगाएं। आप इस तरीके के मैं जो सीरीज़ लेके आने वाला हूँ, 4-5 वीडियो देखिए, उसको एनालिसिस करिए, थोड़ा सा टाइम दीजिए। अगर आपको अच्छा लगे तो डेफिनेटली आप भी अपना डिसीजन अपने फाइनेंशियल एडवाइजर डिस्कस करने के बाद यूज़ कर सकते हैं। पर्सनली मेरे को अच्छा लग रहा है, कम से कम 100-200% की ROI। मेरा फर्स्ट टारगेट 100% ROI, सेकेंड टारगेट 150% ROI, थर्ड टारगेट 200% ROI फ्रॉम
130 के लेवल से, 130 के लेवल से। अगर ये गिरता है तो भी आप इसमें बाइंग करने की रणनीति अपना सकते हो। बाइंग ऑन डिप 9600 के आसपास है तो और बाइंग कर सकते हो आप डेफिनेटली। इसका जो स्टॉप लॉस है, मैं चाहता हूं कम से कम 1000 कमेंट्स आप कमेंट सेक्शन में बताओ इसका स्टॉप लॉस क्या है। आप अपनी एनालिसिस के बेसिस से मुझे कमेंट सेक्शन बताओ इसका स्टॉप लॉस क्या है। मैं आपको उसके बाद अपना स्टॉप लॉस भी यहां पे शेयर कर दूंगा। और दूसरी बात, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं, आपको क्या और चीज़ें इसके अंदर एड ऑन करनी है फंडामेंटल या टेक्निकल एनालिसिस के बारे में कमेंट सेक्शन में बताओ। किस तरीके की वीडियोस आपको चाहिए लर्निंग के लिए वो कमेंट सेक्शन में बताओ, सो दैट मैं आगे चल के उनके ऊपर भी आप लोगों के लिए वीडियोस बना सकूं, राइट। तो ये एक वीकली बेसिस पे कप एंड हैंडल बन रहा है जिसके बेसिस मैंने इसको ट्रेड करने की कोशिश कर रहा हूं। अपार्ट फ्रॉम दिस आपको दिख रहा होगा एक वॉल्यूम, पावरफुल वॉल्यूम आपको भी दिख रहा होगा। तो गाइस, मार्केट में दो ही भगवान है, पहला प्राइस एक्शन भगवान, प्राइस एक्शन भगवान 6, दूसरा वॉल्यूम, राइट, दूसरा वॉल्यूम। तो ये दो चीज़ के ऊपर ही मैं, आई डोंट यूज एनी इंडिकेटर, आई यूज ओनली प्राइस एक्शन और सिंपल प्राइस एक्शन पे बिलीव करता हूँ। वेट एंड वॉच, टाइम बताएगा ऊपर या नीचे। आप मुझे बताओ आपको क्या लगता है, ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, राइट। सो आप इसके ऊपर इन्वेस्ट करके जा सकते हो एनीवे, और ये आपका कॉल है। चलिए मैं आपको ले चलता हूँ एक इंटरेस्टिंग फैक्ट जो मैंने आपसे बचा के रखा हुआ है, एंड वो फैक्ट है प्रमोटर्स। एक्सचेंजिंग मॉरिशियस प्रमोटर ऑलमोस्ट 52% स्टेक है। एक्सचेंज टेक्नोलॉजी सर्विसेज 19% स्टेक है। DXC टेक्नोलॉजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड 3.8% स्टेक है। कर्ता फाइनेंस लिमिटेड 2.7 है। बट ये वाला है अबाकुस, गाइस वेट एंड वॉच। आप लोगों को एक और होमवर्क दे रहा हूँ, गूगल पे जाकर टाइप करो ये अबाकुस कहाँ किस किस शेयर में इसने अपना इन्वेस्टमेंट किया है। ये अबाकुस जिस शेयर के पीछे पड़ता है वो शेयर रॉकेट बन जाता है, और जिस शेयर के पीछे नेगेटिवली पड़ता है वो शेयर घुस जाता है। ये मैंने पर्सनली ऑब्जर्व किया है। आप लोगों का ये होमवर्क है। अबाकुस के पास और दूसरे कौन सी कंपनीज के शेयर हैं, और मजे की बात इसमें जो फैक्ट्स हैं, DIs है ये एक बहुत बड़ा, राइट। एक्सचेंजिंग सॉल्यूशन आप देखो 130 रुपये पे इसने एंट्री मारी है, और जो क्वांटिटी है इसके पास 44,32,216 के आसपास है, जो कि 4% इसके पास होल्डिंग है टोटल कैपिटलाइजेशन में से। और चेंज इन प्रीवियस क्वार्टर 0.60 इसने इंक्रीज किया है, और अभी इसी क्वार्टर में इसने 0.6 की इन्वेस्टमेंट करी है। 0.6% इंक्रीज किया है इसने अपना होल्डिंग्स को, राइट। तो ये हाथ धो के इस क्वार्टर में इसके पीछे पड़ा है। बाकी जो टेक्निकल हमने पढ़ा वो साथ साथ, फंडामेंटल पढ़ा वो भी साथ साथ, ये भी पीछे पड़ा है। तो 3 पावरफुल चीज़ें हमें इसके अंदर दिख रही हैं। तो डेफिनेटली 100 से 200% का टारगेट वी कैन थिंक अबाउट इट। और अगर आपको हमारा ये मुहिम अच्छी लगी, ये एक पहल अच्छी लगी, तो गाइस मिस्टेक्स तो बहुत सारी हो सकती हैं, लेकिन उस मिस्टेक्स में आपको क्या अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बिलीव हो सके। वेट एंड वॉच, इसी तरीके के और बहुत सारे टेक्नो फंडा के स्टॉक्स में देने वाला हूँ, जो कि मल्टी बैगर से नेक्स्ट लेवल पे भी जाएंगे। अच्छे स्टॉक्स भी इन्वेस्टमेंट बताऊंगा, मैं खुद भी अपने पोर्टफोलियो में बनाऊंगा। तो जिस दिन ये 50 एपिसोड का ये सीरीज हो जाएगा, मैं आपसे खुद शेयर करने वाला हूं जो स्टॉक मैंने रिकमेंड किए थे, मैंने कितने बाई किए हैं, और उसका ROI आज की डेट में कितना आ रहा है। आर यू रेडी? स्टे ट्यून विद अस विद किंग रिसर्च। और टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना, जिससे आपको नए नए स्टॉक्स में वहां पे भी हेल्प कर सकूं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। और इस वीडियो का मिनिमम टारगेट 2000 लाइक्स है, मिनिमम टारगेट 2000 लाइक्स। उसके बाद ही मैं एक और सीरीज आप लोगों के लिए टेक्नो फंडा का बनाने वाला हूं। जय हिंद। बस दुआ में याद रखिएगा, और कुछ नहीं चाहिए दोस्तों। थैंक यू।